मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम पद्मावत की भाषा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी भाषा है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। इससे उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों से कई बातों में विभिन्नता है। जायसी को अच्छी तरह समझने के लिए अवधि की कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। शुद्ध अवधि की बोली में क्रिया का रूप सदा कर्ता के पुरुष लिंग वचन के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार सकर्मक भूतकालिक क्रिया में भी नहीं होता है। कारण यह है कि पूर्वी बोलियां भूतकाल में कृदंत रूप में नहीं होती हैं, तिङंत रूप में ही रखती हैं। मूल रूप चाहे इन रूपों का कृदंत हो, जैसा कि कहीं कहीं लिंग भेद पे भी स्पष्ट होता है, पर व्यवहार तिङंत सा ही होता है। प्रथम पुरुष की भूतकालिक क्रिया के स्त्रीलिंग रूपों में एसी और एनी के जगह पर इसी और इनी में अंत होता है, जैसे पुल्लिंग लखेनी, स्त्रीलिंग लखिनी। बोलचाल में अक्सर अंत नी निकालकर बचे हुए खंड के अंतिम स्वर को अनुनासिक कर देते हैं, जैसे गयनी पुल्लिंग का गए, लखे स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, गयनी लखिनी आदि हो जाता है। जायसी ने बोलचाल के इसी रूप का प्रयोग किया है। लक्ष्मी लक्ष्मीनी, लखन बतासो लखी। ये ठेठ अवधि या पुरुष भेद बराबर बना हुआ रहता है। पश्चिमी हिंदी की सकर्मक भूतकालिक क्रिया में पुरुष भेद नहीं रहता है, जैसे मैंने किया, तुमने किया, उसने किया। ठेठ अवधि के ऊपर दिए हुए रूपों के अतिरिक्त जायसी और तुलसी दोनों एक सामान्य आकारांत रूप भी रखते हैं, जिसका प्रयोग वे तीनों पुरुषों, दोनों लिंग एवं वचनों में समान रूप से करते हैं। इसके साथ ही वर्तमान कालिक क्रिया के रूप ब्रजभाषा के समान ही होते हैं। केवल मध्यम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में संस्कृत के समान सी होता है, जैसे करसी, जासी। तू जुग सारी चहसी पुन छुआ। विधि और आज्ञा में भी यही रूप रहता है, पर कहीं कहीं संस्कृत के समान ही से अंत होने वाला रूप भी आता है, जैसे तू सपूत माता कर अस, परदेश न लेही। अब ताई मुहि होई ही मुई, जाई गति देही। भविष्यत के रूप ठेठ अवधि के कुछ निज होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष में कौन उतर देबो तहि पूछे, एक वचन। कौन उतर पाऊसी पैसारू, बहुवचन। इसमें उत्तम पुरुष के बहुवचन का जो रूप है वह अवधि साहित्य में सब पुरुषों में मिलता है। यद्यपि बोलचाल में उत्तम पुरुष बहुवचन हम के ही साथ आता है। जायसी और तुलसी दोनों ने सब पुरुषों में और दोनों वचनों में इसी प्रकार के रूप का व्यवहार किया है। घर कैसे पैठब मैं छूछे, उत्तम पुरुष एक वचन का यह उदाहरण है। घर कैसे पैठब मैं छूछे। गुण अवगुण विधि पूछब, प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है ये। गुण अवगुण विधि पूछब। पूर्वी अवधि में साधारण क्रिया का भी यही वर्णन मिलता है। ठेठ अवधि भाषा की एक विशेषता उल्लेखनीय है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में कारक चिन्ह सदा क्रिया के साथ साधारण रूप में लगते हैं। कारक चिन्ह सदा क्रिया के साथ साधारण रूप में लगते हैं, जैसे करने का, करने को या करीबे को। पर ठेठ अवधि या पूर्वी अवधि में कारक चिन्ह
प्रथम पुरुष एकवचन की वर्तमान कालिक क्रिया के रूप में ही लगता है। जैसे आवै कहाँ, खाए माँ, बैठे कर, दिन्हेसी श्रवण सुनै कह मैना, दिन्हेसी श्रवण सुनै कहा मैना, सती होई कहाँ शीश उघारा। कहीं कहीं कारक चिन्ह का लोप भी मिलता है। जैसे जो नित चले सवारे पाखा, आजू जो रहा काली को राखा, सबे सहेली देखे धाई। इसी प्रकार संयुक्त क्रिया में भी जहाँ पहले साधारण क्रिया का रूप रहता है, वहाँ भी अवधि में यही वर्तमान का सा रूप मिलता है। जैसे तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी, तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी, मरै चहही पै मरै न पावही, मरै चहही पै मरै न पावही। पूर्वी अवधि में मागधी की प्रवृत्ति के अनुसार ब्रजभाषा के उकारांत सर्वनामों के स्थान पर एकारांत सर्वनाम होते हैं। जैसे को के स्थान पर के, जो के स्थान पर जे, को के स्थान पर केऊ या कोहू। जैसे केई उपकार मरण कर कीन्हा, केई उपकार मरण कर कीन्हा, जेई जीव दिन किन्ह संसारू, तजा राज रावण का कोहू के ही, जियत ना रहा जगत महू के ही। इन सर्वनामों का रूप विभक्ति और कारक चिन्ह लगाने के पहले एकारांत ही रहता है। जैसे के ही कर, जे ही पर। ब्रजभाषा या पश्चिमी अवधि के समान अकारांत जैसे जाको और जाकर, तापर, तापय नहीं होता है। जायसी की रचनाओं में एक विलक्षण नियम मिलता है। ये सकर्मक भूतकालिक क्रिया के कर्ता का तो पूर्वी रूप के, जे, ते रखते हैं, पर अकर्मक क्रिया के कर्ता का रूप को जो सो हो जाता है। जैसे जो एही खीर समुद्र मह पारे, जो ओही विषय मारी के खाई। हिंदी के संबंध कारक चिन्ह में लिंग भेद होता है। खड़ी बोली में पुल्लिंग संबंध कारक चिन्ह है का और स्त्री की। ब्रजभाषा में भी यह भेद है। अवधि की बोलचाल में तो यह भेद लक्षित नहीं होता, पर साहित्यिक भाषा अर्थात जायसी की भाषा में यह दिखाई पड़ता है। जायसी दोनों पुल्लिंग संबंध कारक चिन्ह कर रखते हैं और स्त्री संबंध कारक के। जैसे रामते अधिक राम कर दासा, रामते अधिक राम कर दासा, जई पर कृपा राम के होई। यह तुलसी की पंक्ति है। जायसी की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। सुनिते ही सन राजा कर नाऊ, सुनिते ही सन राजा कर नाऊ, बहुले नागमती कै बारी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अवधि में स्त्री संबंध कारक चिन्ह की कभी नहीं कै ही होता है। बोलचाल में भी यह दिखाई देता है। धन्यवाद।